बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों से सूरह बकरा की आयत नंबर 129 यानी 129 आयत में जो हज़रत इब्राहीम की दुआ है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये दुआ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल जब दोनों काबा की तमीर कर रहे थे तो उस वक़्त ये दुआ मांगे थे, यानी ये पिछली आयत की कंटिन्यूएशन है। रब्बाना, ए हमारे रब। रब्बाना में दो चीज़ें शामिल हैं, रब और नाम। रब का मतलब होता है परवरदिगार, पैदा करने वाला, पालने वाला, और ना का मतलब है हमारा। वब अस, इसमें वाव जो है वो अलहदा है, वा यानी पीछे वाली जो दुआएं मांग रहे थे उसके साथ नेक्स्ट कंटिन्यूएशन है। और इबअस जो है इसका रूट या बेस है बे, आइन और से। इसी से उर्दू में हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मबूस, यानी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के तौर पर मबूस फरमाया गया, यानी किसी को ज़िम्मेदार बनाना, किसी को मुकर्रर करना, उठाना या भेजने के मफ़हूम में। बाअसा यबअस, यानी और ये यहाँ पे आ रहा है फ़ेले अमर, क्योंकि वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। वबअस, तू भेज। फ़ीहिम, ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, फ़ी और हुम। फ़ी का मतलब होता है इन, यानी किसी चीज़ के अंदर, और हुम का मतलब है उनमें। इससे मुराद है कि मक्का वालों में, कि उनमें एक भेज, उनमें से उठा, उनमें मबूस फरमा। क्या? रसूलन, एक रसूल, एक मैसेंजर, एक प्रॉफिट। मिन हुम, ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मिन और हुम। मिन का मतलब होता है से या फ्रॉम, और हुम का मतलब होता है उनमें। तो उनमें से यानी मक्का वालों के अंदर से हो, उन्हीं की नस्ल में से हो, उन्हीं के रहायशियों में से हो, और उनके अंदर भेज, यानी उनके लिए भेज। यतलू, यतलू का जो लफ्ज़ है इसका रूट या बेस है ते, लाम और वाव। तला यतलू, इसी से लफ्ज़ उर्दू में तलावत बना है, यानी रिसाइट करना, पढ़ना। यतलू, वो पढ़े, वो रिसाइट करे। अलैहिम, ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, अला और हुम। अला का मतलब होता है, ये हरफ़े जारा है, और इसका मतलब होता है पर या ओन, और हिम का मतलब है उन, यानी उन पर वो तिलावत करे, उनको वो पढ़ कर सुनाए, उनको रिसाइट करके सुनाए। क्या चीज़? आयाती का। आयात का ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, आयात और का। आयात जो है ये आयतुन की जमा है। आयतुन कहते हैं निशानी को, और क्योंकि कुरान पाक की हर आयत जो है वो अल्लाह ताला की इल्म और हिकमत की निशानी है, तो उसको भी आयत कहा जाता है। और आयात ये उसकी जमा है। और का मतलब होता है तेरी, यानी तेरी आयात, तेरे कलिमात जो तू उस पर वही करे। वाह, आगे दुआ कंटिन्यू हो रही है। वाह का मतलब और। युअल्लिमुहुम, युअल्लिम ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। युअल्लिमु फेल है और हुम जो है वो इसम है। तो युअल्लिम का जो रूट या बेस है वो है आइन, लाम और मीम। इलम से बना है, और अल्लमा युअल्लिमु, ये जब इस बाब से आता है तो उसका मतलब होता है सिखाना, किसी को तालीम देना, किसी को इल्म देना। युअल्लिमु, वो सिखाए, वो तालीम दे, वो एजुकेट करे। हुम, उनको, यानी वो उनको तालीम दे, उनको एजुकेट करे, उनको सिखाए। क्या चीज़? अल किताबा वल हिकमत। अल किताब से मुराद है कुरान पाक, और किताब का लफ्ज़ जो है इसकी रूट या बेस है काफ, ते और बे। कतबा यक्तुबु, इसका मतलब होता है लिखना, और किताब लिखी हुई चीज़, और यहाँ पे मुराद है कुरान। वा और अल हिकमा, हिकमा का रूट या बेस है हे, काफ, मीम। इसका मतलब होता है दनाई, समझदारी, हिकमत की बातें। और मुफस्सिरीन और उलमा का ख्याल है कि हिकमत से मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, यानी कुरान और अल्लाह ताला के अहकामात की प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, उसकी जो अमली तफसीर थी, उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी, वो हिकमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में उन्हें अता फरमाई। और ये सारा कुछ जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जो हमें कुरान भी अता हुआ उनके ज़रिए, और उनकी शक्ल में हमें जो एक प्रैक्टिकल कह लें नमूना बेस्ट जो पर्सनैलिटी हमें मिली, वो हज़रत इब्राहीम की इस दुआ का नतीजा है, या हज़रत इब्राहीम की इस दुआ की बरकत है। अभी ये दुआ आगे कंटिन्यू हो रही है। वाह और युज़क्कीहिम, ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। युज़क्की फेल है, और हिम जो है वो मफूल यानी इसम है, इसम ज़मीर।
युज़क्की का रूट या बेस है जे, काफ और या। इसी से लफ्ज़ ज़कात बना है, यानी जो हमारे माल को पाक करती है, और इसी से तज़किया का लफ्ज़ बना है, यानी किसी के आदात, बुरी आदात और बुरे जो उसके अंदर खराबियाँ होती हैं उससे उसको पाक करना तज़किया कहलाता है। तो युज़क्की वो पाक करे, वो उनके अंदर जो खराबियाँ हैं, जो बुरी आदात हैं उनसे निकाले, हिम उनको, यानी उनका सिर्फ उनको किताब और हिकमत की तालीम ही ना दे, बल्कि प्रैक्टिकली उनके अंदर जो खराबियाँ, जो बुराइयाँ हैं उनसे उनको पाक करे। इन्ना का बेशक तू, इन्ना का लफ्ज़ जो है ये डेफिनेटली, यकीनन, बेशक के मायने में आता है, यानी अजालत शक के लिए, शक को ख़त्म करने के लिए। और का मतलब है तू, ये हालत नसब वाली ज़मीर है क्योंकि इन्ना के साथ नसब वाला इसम आता है। तो इन्ना का बेशक तू, और इसमें मज़ीद ज़ोर पैदा करने के लिए दोबारा अंता का लफ्ज़ आया, यानी ज़मीर को दोबारा रिपीट किया गया कि तू ही है, ज़ोर और ताकीद पैदा करने के लिए। अल अजीज़, अभी आगे अल्लाह ताला की दो सिफ़ात, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है वो बयान कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम। अल अजीज़ यानी गालिब, जिसके पास अथॉरिटी भी हो और जिसके पास इज़्ज़त भी हो। इसका रूट या बेस है आइन जे, और ये जो लफ्ज़ अरबी में आता है इसके अंदर दो क्वालिटीज़ शामिल होती हैं, इज़्ज़त और अथॉरिटी। बेसिकली ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर कई दफ़ा कुछ लोग होते हैं जो अथॉरिटी में होते हैं, यानी उनके पास अथॉरिटी तो होती है लेकिन लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करते। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जैसे गली में कोई चौकीदार होता है या कोई मोची होता है, तो उनके अच्छे किरदार और उनकी सिफात की वजह से लोग उनको रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं होती। और अरबी का जो ये लफ्ज़ अजीज़ है इसमें अथॉरिटी और इज़्ज़त दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और ये लफ्ज़ यहाँ पे अल्लाह ताला की सिफ़त के लिए आया है कि अल्लाह ताला ऐसी ज़ात हैं, ऐसी हस्ती हैं जिनके पास कंट्रोल भी है और उनके पास इज़्ज़त भी है। और फिर उसके बाद दूसरी सिफ़त वो अल्लाह ताला की बयान कर रहे हैं, अल हकीम। अल हकीम का जो रूट या बेस है वो है हे, काफ और मीम, और इसका मतलब होता है विज़डम, और ये मुबालगे का सीगा है, यानी बहुत ज़्यादा विज़डम, बहुत ज़्यादा दानाई, बहुत ज़्यादा हिकमत वाला होना। ठीक है, तो अल्लाह ताला की दो सिफ़ात उन्होंने इस दुआ में बयान की कि आप गालिब हैं बहुत ज़्यादा और आपके पास बहुत ज़्यादा हिकमत है, यानी आप जानते हैं कि कौन सा काम किस तरह प्लान करना है और किस तरह उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाना है। तो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं और साथ में अल्लाह ताला से एक रसूल के लिए दुआ मांग रहे हैं कि जहाँ पे हम आपका घर बना रहे हैं इसके इर्द गिर्द के लोगों में, यहाँ के रहने वाले के रिहायशियों में, इन्हीं में से एक रसूल भेजिएगा जो इनको आपकी आयतें पढ़कर सुनाए, तिलावत करे इन पर, और इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाक करे। बेशक आप बहुत ज़्यादा गालिब यानी अथॉरिटी और इज़्ज़त वाले हैं और बहुत हिकमत वाले हैं। तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, रब्बाना, ए हमारे रब, वब असफीहिम, इनमें भेज, रसूलन, एक रसूल, मिनहुम, इन्हीं में से, यतलू अलैहिम आयातिका, यतलू वो तिलावत करे, अलैहिम उन पर, आयातिका तेरी आयात यानी तेरे कलिमात जो तू उस पर वही करे, वाह और युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको सिखाए किताब और हिकमत, यानी किताब और हिकमत की तालीम दे, वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करे, उनका तज़किया करे, बुरी आदत से उन्हें निकाले, इन्नका अंतल अजीज़ुल हकीम, बेशक तू ही है गालिब और हिकमत वाला। तो इसके साथ ही अपनी आज की वीडियो फिनिश करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।